क्या आप जानते हैं परमेश्वर सफलता के विषय में क्या कहता है? और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि परमेश्वर चाहता है कि आप सफल हो। परमेश्वर हमेशा से चाहता है कि आप सफल हो और परमेश्वर आपकी हेल्प करते रहता है कि किस तरीके से आपको वो सफल करे। परमेश्वर चाहता है कि आप सफल हो और परमेश्वर रेडी है आपके सफलता में आपका हेल्प करने के लिए। परमेश्वर ने अपने वचन में सारे तरीके बता दिए हैं जिससे आप जेन्युइन तरीके से सफल हो सकते हैं। इस तरीके से परमेश्वर ने सफलता का नॉलेज हर एक पर्सन के लिए बना के रखा हुआ है। परमेश्वर ने हर एक पर्सन के अंदर एक डिजायर बनाया कि वो सफल हो। परमेश्वर ने हर एक पर्सन के अंदर अलग अलग टैलेंट को डाला है ताकि आप सफलता का जो लाभ उठा पाएं। आइए इन सब बातों को और गहराई से हम समझते हैं। बाइबल परमेश्वर का एक मैनुअल है जिसके द्वारा कोई भी सफल हो सकता है। सफलता के प्रिंसिपल को परमेश्वर ने छुपा के नहीं रखा है, हम सब के सम्मुख रखा हुआ है। संसार ये सोचता है कि सफलता के लिए मैंने ये आइडिया निकाला है, वो आइडिया निकाला है, लेकिन आपको मैं बता दूं सफलता का जो ऑथर है, सफलता का जो रचयिता है वो परमेश्वर है। और सफलता का प्रिंसिपल परमेश्वर ने हजारों साल पहले से ही परमेश्वर के वचन में रखा हुआ है। सफलता शब्द या सक्सेस जो है बाइबल में सिर्फ 7 बार लिखा गया है, पर इनडायरेक्टली कई वर्ड्स जो हैं उसमें हम सक्सेस के बारे में जान सकते हैं। हो सकता है आप धोखा खा जाओ कि परमेश्वर ने सफलता और सक्सेस को बाइबल में ज्यादा नहीं लिखा हुआ है करके आप कहीं परीक्षा में ना पड़ जाएं और आपको ये ना लगने लगे कि परमेश्वर ने सफलता को आपके लिए छुपा के रखा हुआ है। तो आपको भटकना नहीं है। परमेश्वर ने सक्सेस वर्ड को प्रॉस्परस के वर्ड में आपको बताया हुआ है। जहां कहीं पर भी आप पढ़ते हैं प्रॉस्परस या हिंदी में आप उन्नति को पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उनको मदद करना चाहता है उनको सफल करने में। 3 यूहन्ना का पद 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा हम आत्मिक उन्नति करते हैं वैसा हम सब बातों में उन्नति करें। हमारी प्रॉस्पेरिटी हर चीज में होनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि आप उन्नति में रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप हर चीज में उन्नति में रहे, चाहे आत्मिक क्षेत्र में, चाहे आप फाइनेंस के क्षेत्र में, चाहे आप हेल्थ के क्षेत्र में, आप हर चीज में उन्नत रहें और परमेश्वर चाहता है कि इस क्षेत्र में वो आपकी मदद करे। एक बार आप जरूर सोचें कि आप आत्मिक उन्नति में कहां तक पहुंचे हुए हैं, आप अपने फाइनेंस की उन्नति में कहां तक पहुंचे हैं, आप अपने हेल्थ की उन्नति में कहां तक पहुंचे हैं, आप लोगों के साथ रिलेशनशिप में उन्नति में कहां तक पहुंचे हैं, आपके उन्नति का दायरा कहां तक है। एक बार आप जरूर सोचिए। परमेश्वर चाहता है कि आप हर एक चीज में उन्नति करें और हर एक चीज में आप सफल हो। परमेश्वर ने आपको ऐसा मन दिया है कि आप हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखिए, यूहन्ना प्रार्थना करता है कि जिस तरीके से हम अंदर से प्रॉस्पर हुए हैं उस तरीके से हम हर चीज में भी क्या करें, उन्नति करें। हम में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम हर तरीके से सफल हों, सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं। बहुत से लोग आत्मिक रूप से बहुत उन्नति को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उनके फाइनेंस और उनके अदर मटेरियलिस्ट जो चीज है उसमें वो उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो फाइनेंस में तो उन्नति कर लेते हैं, हर एक मटेरियलिस्टिक जो चीज है उसमें तो उन्नति कर लेते हैं, लेकिन उनका जो सोल है, उनका जो आत्मा है, उनकी जो आत्मिकता है उसमें वो उन्नति नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वो भी एक गरीब हैं। अगर आपको उन्नति करना है तो आपको हर एक क्षेत्र में उन्नति करना पड़ेगा, चाहे वो आत्मिक उन्नति हो चाहे बाकी चीज में भी, तब आप सफल कहलाएंगे। परमेश्वर हमें अंदर से और बाहर से हर जगह से हमें प्रॉस्पर करना चाहता है। वो चाहता है कि हम हर जगह उन्नति करें और इसके लिए वो मदद करने के लिए तैयार है। एक व्यक्ति अपने फाइनेंस में उन्नति तो कर सकता है लेकिन जब दशमांश देने की बारी आती है उस समय वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने में फेल हो जाता है। इसलिए हमें दोनों क्षेत्र में सफल होना जरूरी है। क्या आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को फाइनेंस में उन्नति देगा जो उसके आज्ञा को नहीं माने? क्या परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को उन्नति में लाएगा जो बिल्कुल लेजी है, जो अपने लाइफ में कुछ करना नहीं चाहता? क्या परमेश्वर चाहेगा ऐसा व्यक्ति उन्नति करे?
क्या परमेश्वर चाहेगा ऐसा व्यक्ति जिसका कैरेक्टर ऐसा हो उसको उन्नति दिलाए? परमेश्वर अगर देख रहा है कि हम उसके धन का मिसयूज कर रहे हैं, हम उसके धन को सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को प्रॉस्परस करेगा? हमारे सफलता के लिए कंडीशन है, और हमारे सफलता के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि हम स्पिरिचुअली जो है उन्नति करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अंदर से और बाहर से हर जगह से सफल हों। उसके लिए हमारा परमेश्वर के साथ संबंध और परमेश्वर के साथ हमारा विश्वास भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम दानियल के विषय में देखते हैं, दानियल अपने जीवन में कितना डिफिकल्टीज को, प्रॉब्लम को फेस किया। दानियल जब बहुत छोटा था तभी दानियल को बेबीलोन में लेकर आया गया था। सोच के देखिए, दानियल को वहां से लेकर आया गया और ऐसे जगह में उसको रहने के लिए मजबूर किया गया जहां के रीति रिवाज बिल्कुल अलग थे, जहां का परमेश्वर बिल्कुल अलग था। आप सोच के देखिए। और दानियल जो है 3 जो है ऐसे खतरनाक राजाओं के दौर में रहा, राजा नबूकदनेस्सर, राजा दारा और राजा क्षयश्र। दानियल को कई खतरों का सामना करना पड़ा। जब राजा को एक स्वप्न आया तो सारे ज्योतिष को मृत्यु दंड का सामना करना पड़ सकता था। वहीं दानियल को एक बार शेर के मान में भी डाला गया, तो दानियल कई सारे जो है प्रॉब्लम्स का सामना किया। सोच के देखिए, दानियल के जैसा दुख और परेशानी को हम में से कोई सामना नहीं किया होगा। लेकिन दानियल का अंत कैसे रहा, ये हम दानियल के किताब में हम पढ़ते हैं। दानियल का किताब अध्याय 6 पद 28 में परमेश्वर का वचन कहता है, इस प्रकार दानियल, दारा और खुशरू फारसी दोनों के राज्य में सुख चैन से रहा। तो हम देख सकते हैं कि दानियल जो है आत्मिक रूप से भी उन्नति में रहा, साथ में आने वाला उसका जो जीवन था वो सुख चैन से गुजरा। इसका मतलब वो सक्सेसफुल था। आपको सफल होने के लिए विश्वास करना पड़ेगा, और मैंने बाइबल में जितने भी लोग को देखा, जिसने भी विश्वास किया वो सफल हुआ। और परमेश्वर चाहता है कि आप हर क्षेत्र में उन्नति करें। बाइबल के इस प्रिंसिपल पे जो भी विश्वास करता है वो सफल होता है। वो प्रिंसिपल है विश्वास करना। और ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें किस चीज में विश्वास करना है। क्या हमें अपने आप पे विश्वास करना है कि किसी और चीज में विश्वास करना है? अगर आप विश्वास करेंगे अपने आप पर, अपने ड्रीम पर, अपने दिमाग पर, तो आप उतने ही उन्नति कर पाएंगे जितने स्ट्रांग आप हैं। और अगर आप परमेश्वर पे भरोसा करेंगे तो आपका फाउंडेशन उतना स्ट्रांग होगा जितना परमेश्वर है। उतनी उन्नति करेंगे आप जितना परमेश्वर जितना स्ट्रांग है। परमेश्वर हमेशा से चाहता है कि आप सफल हो। परमेश्वर चाहता था कि यहोशू भी सफल हो। परमेश्वर ने सब चीज यहोशू को पहले से ही बताया। अगर आप यहोशू का किताब अध्याय 1 को पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कट परमेश्वर ने बताया है कि तू ऐसा ऐसा करेगा और सफल होते जाएगा, ये अधिकार मैं तुझे दूंगा करके। परमेश्वर चाहता था नहमिया सक्सेसफुल हो, लेकिन कई ऐसे लोग जो हैं उसको सक्सेस होने नहीं देना चाहते। आपको भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे लोग रहेंगे जो नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो। कई ऐसी रुकावटें आएंगी क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उन्नति करें, आप सफल हो। लेकिन शैतान कई रोड़ा को लेके आएगा कि आपके सफलता के बीच में वो बाधा डाले। नहमिया इस बात को जानता था और उसने बताया कि परमेश्वर उसके काम को सफल करेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। नहमिया का किताब अध्याय 2 पद 18 में परमेश्वर का वचन कहता है, फिर मैंने उसको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। यह सुनकर होरोनी, संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशेन नामक एक अरबी हमें ठट्ठा में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम कर रहे हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक और ना स्मारक होगा। यस, नहमिया को पता था कि जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो उसके काम को क्या करेगा?
सफल करेगा। आपको ये यकीन करना पड़ेगा, आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि वो जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो आपकी उन्नति करेगा, वो आपको सक्सेस करेगा, वो आपको सफल करेगा। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साइड है, परमेश्वर आपकी मदद कर रहा है आपके सफलता के लिए, परमेश्वर जरूर आपको सफल करेगा। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि जो बाइबल में जो लोग हैं वैसे हम नहीं हैं, वो जमाना अलग था, आप ये सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम उन्हीं लोगों की तरह हैं जो बाइबल में बताए गए हैं। हमारे हर एक चीज वैसे ही है, उनका स्ट्रगल जो था हमारा भी स्ट्रगल, सारा चीज वैसा ही है। हो सकता है आज टेक्नोलॉजी बढ़ गया हो, आज चीजें बदल गया हो, लेकिन मनुष्य का जो हृदय है पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। तो हम भी उन्हीं की तरह उन्हीं के सिचुएशन में रहे हुए लोग हैं। कहीं भी परमेश्वर ने ये गारंटी नहीं दी है कि आपके जीवन में बाधाएं नहीं आएंगी। बाधाएं आएंगी, लेकिन परमेश्वर जो है उन बाधाओं से निकलने के लिए आपको बुद्धि देगा। परमेश्वर आपकी बाधाओं को हटाएगा नहीं, वो बाधाएं भी आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको सफल होने के लिए बुद्धि देगा। चाहे बाधाएं कितनी भी हो, परेशानी कितनी भी हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप सफल हो। आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर हमेशा से चाहता है कि आप सफल हो। परमेश्वर आपको सफल करने के लिए हर एक मदद करने के लिए तैयार है। क्या आप परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर का हेल्प लेना चाहते हैं? क्या आप अपनी ही बुद्धि से चल रहे हैं? क्या आप अपना हेल्प खुद कर रहे हैं? आप परमेश्वर के मदद में आ जाइए, परमेश्वर के हेल्प में आ जाइए। परमेश्वर आपको सफल कर सकता है। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप इन बातों को अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं जरूर आपको इसका जवाब दूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, तू दया कर मेरे खुदा, सहायता कर पिता। जो लोग भी पिता भटक रहे हैं पिता, जो असफल हो रहे हैं मेरे खुदा, जो सफलता के लिए पिता ललायित है मेरे खुदा, परमेश्वर पिता तू उनको उन्नत कर मेरे खुदा, उनको हर क्षेत्र में उन्नत कर पिता। तू चाहता है अंदर और बाहर हर जगह वो उन्नत हो जाए मेरे खुदा। जहां कहीं से भी लोग सुन रहे हैं मेरे खुदा, आज पिता उनके अंदर तू विश्वास को डेवलप कर पिता कि तू सफल करना चाहता है पिता, और तू जो चाहता है पिता वही सफल होता है मेरे खुदा। परमेश्वर पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूं पिता, तेरी ओर होते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।